श्री वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र को बुलवाना चाहते हैं। पुत्र कौन? जो सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल पकड़ लिए थे। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ ये निवेदन किया है, तो आप लोग भी ध्यान से सुने। एक बार पर्वत के तलहटी में उत्तुंग शिखर पहाड़ के ऊपर एक गुफा में एक बार भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर से निवेदन किया, हे प्रभु ये अमर कथा क्या है? अमर कथा मैं भी सुनना चाहती हूँ। क्योंकि एक बार पार्वती जी ने पूछा, नारद जी गए पार्वती जी को प्रणाम किए। उस समय भगवान भोलेनाथ नहीं थे पहाड़ पे, कैलाश पे अकेले भगवती विराजित थे। नारद जी ने कहा कि बाबा कहाँ हैं? तो पार्वती जी बोली कि कहीं गए होंगे। नारद जी ने कहा, अरे मैया, बाबा का कभी जन्म नहीं हुआ और आपका बार बार जन्म होता है। कभी आपने भोलेनाथ से पूछा कि नहीं पूछा? नारद जी ऐसा कह करके चले गए। और जब शंकर जी लौट करके कैलाश पर आए तो पार्वती जी नाराज बैठी थी। भोलेनाथ ने पूछा, क्या बात है? तो पार्वती जी ने कहा कि आप कुछ कुछ बातें हमसे छुपा के रखते हैं और मेरी इच्छा है, बताइए आप कौन सा अमृत पी लिए हैं कि आप मरते नहीं हैं, बार बार मैं ही मरती हूँ। और नारद जी ने ये भी कहा था कि माता जी ये जरूर पूछ लेना कि भोलेनाथ अपने गले में जो मुंडमाला पहने वो माला किसकी है? तो पार्वती जी ने कहा कि आप कुछ कपटी से लगते हो। शंकर जी समझ गए कि नारद आया था तो कुछ कह के ऐसा गया होगा कि पार्वती नाराज हैं। तो बाबा ने कहा, देवी क्या बात है? पार्वती जी ने कहा, आप कुछ कुछ बातें हमसे छुपाते हैं। शंकर जी ने कहा, मैं कुछ नहीं छुपाता हूँ, आप बताओ ना क्या जानना चाहती हो? तो शंकर जी ने कहा, क्या जानना चाहती हो? मैया ने कहा, प्रभु आप ये गले में मुंडमाला किसकी पहने हैं? तो शंकर जी ने कहा, देवी किसी और की नहीं, ये तुम्हारी ही मुंडमाल है। जब जब तुम शरीर का परित्याग करती हो तो तुमसे इतना प्रेम हमारा है कि तुम्हारे मुंड की माला बना करके मैं पहन लेता हूँ। पार्वती जी ने कहा, तब तो आप महाकपटी हो। कपटी नहीं, आप महाकपटी हो। शंकर जी ने कहा, आप क्या हुआ? तो पार्वती जी ने कहा, स्वामी जी आप कौन सी औषधि खाए हो कि आप मरते नहीं हो, बार बार मुझे ही मरना पड़ता है? और जैसे ही पार्वती जी ने बात कही तो शंकर भगवान के नेत्र में आंसू आ गए, स्मरण आ गई वो कथा। कहे, देवी मैं अमर कथा सुन लिया हूँ। पार्वती जी ने जिद किया, स्वामी जी हमको भी अमर कथा सुनाइए। भगवान ने कहा, देवी उसका बड़ा नियम है, बड़े नियम पूर्वक सुनना पड़ता है। माता ने कहा, मैं सारे नियमों का पालन करूंगी। तो लेकर के भगवान गुफा में गए, डमरू बजाए, सारे पशु पक्षी सब भाग गए और अमर कथा भगवान अकेले पार्वती जी को सुना रहे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी एक नियम है, तुमको हुंकारी भरनी पड़ेगी। जैसे आप लोग खिस्सा सुनते थे ना पहले, बुआ हुआ आकर की कथा सुनाते थे खिस्सा, तो खिस्सा सुना में तब नींद आवे तो बुआ जी कहती थी, हम भी खिस्सा सुने बचपन में, कहते थे हुंकारी भरे पड़ी तबे सुनाई, तो हूं करना पड़ता था। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, अमर कथा सुना रहा हूं लेकिन हुंकारी भरनी पड़ेगी। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, हूं कर रही थी और कथा सुनाने लगे। तो अमर कथा क्या? यही भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र ही है। जन्म की कथा चलती रही, पार्वती जी हुंकारी भरती रही और जोगेश्वर भगवान कृष्ण के जब चीरहरण की कथा होने लगी, महाराज की कथा सुनाए तो महाराज की कथा में तो बहुतों को नींद आ जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। तो पार्वती जी को आलस लगा, नींद आ गई, हुंकारी भरना बंद। और शंकर जी ने शर्त रखी थी, हुंकारी बंद तो मेरी कथा भी बंद। अब शंकर जी ने कहा, शंकर जी तो समाधि में लग गए, नेत्र बंद हो गया। कथा सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, पार्वती जी को नींद लग गई है। ये बात बाबा को पता नहीं चला।
और जैसे ही भगवान के विवाह की कथा किए और विवाह के कथा में जब जय जयकार हुआ है तो जोर से शंकर जी ने जयकारा लगाए, बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। और जैसे जयकारा लगा इतने में पार्वती जी की नींद खुल गई। पार्वती जी की आंख खुल गई तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु महाराज में फिर क्या हुआ? शंकर जी कहे, हे भगवान, मैं तो विवाह तक की कथा कर दिया, भगवान के पौत्रादिक जन्म ले लिए उनकी कथा सुना दिया मैं, और आप अभी कह रही हो कि फिर महाराज के बाद क्या हुआ? तो तुम्हें नींद लग गई क्या? पार्वती जी ने कहा, क्षमा करिए प्रभु, मुझे नींद लग गई। तो शंकर जी ने कहा, जब तुम्हें नींद लग गई तो हुंकारी कौन भर रहा था? अब शिव जी को चिंता हुई, त्रिशूल अपना उठाए और देखे कि एक उसी खोडर में सुग्गा का बच्चा हुंकारी भर रहा था। बोलिए राधे राधे। जब डमरू बजाए तो सारे पक्षी उड़ गए, तो सुग्गा का बच्चा कहां से रुका रहा? क्योंकि तब वो बच्चा नहीं था, तब अंडे के अंदर में था। और कथा के प्रभाव का प्रताप देखिए कि वो अंडा फूट गया और सुग्गा का बच्चा प्रकट हो गया। इतना आनंद उसे आया, आनंद में विभोर हो गया। वो सोचा कि मैया को तो नींद लग गई है, अगर हुंकारी बंद हो जाएगी तो कथा बंद हो जाएगी। तब सुग्गा का बच्चा हुंकारी भर रहा था। शंकर जी ने त्रिशूल उठाया, सुग्गा का बच्चा डर के मारे उड़ के भगा और भागते 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 कैलाश पर्वत से नीचे आया धरती पर। कहां पे आया? श्री वेदव्यास जी महाराज की पत्नी बिटपा देवी भगवान सूर्य को जल दे करके और ऐसे आंचल पसार करके विनती कर रही थी, हे भुवन भास्कर आदित्य प्रभो, पुत्र देने वाले देवता, आप मुझे भी कोई बेटा दीजिए। ऐसे निवेदन किया मैया बिटपा ने। और जैसे ही निवेदन करी रही थी कि उनको जम्हाई आ गई। और जब जम्हाई आ गई तो उसी समय उस सुग्गा का छोटा सा बच्चा जैसे जम्हाई आई, मुख खुला तो उनके मुख से होते हुए उदर में चला गया। और नारद इतने में शंकर जी त्रिशूल लेकर के आ गए और इतने में वेद व्यास जी भी आ गए, बिटपा जी के पति देव। अब दोनों लोगों में बहस छिड़ गई। शंकर जी ने कहा, आपके पत्नी के उदर में मेरा शत्रु गया है, इसको मैं मारूंगा। व्यास जी ने कहा, प्रभु प्रणाम आपको, मैं तो जान नहीं पाया, मामला क्या है पूरा तो बताइए। शंकर जी पूरी कथा सुनाए। छुप करके उसने पीछे से कथा सुनी है। अपराधी है वो ब्रह्म विद्या की चोरी किया है। वो नियम क्या है? कथा कहीं हो तो सामने से कथा सुनना चाहिए, बगल से सुन लेना चाहिए, लेकिन पीछे से नहीं सुनना चाहिए। अज्ञानता वश अगर ऐसा कोई कर रहा तो भी उसे दोष लगता है। शंकर जी ने कहा, तुम अपने पत्नी के पेट से उसे बाहर करो, मैं मारूंगा। वेदव्यास जी ने कहा, भोलेनाथ से, प्रभु जो आप अमर कथा सुनाए उसका परिणाम क्या होता है? बोले, अमर कथा जो सुन लेता वो अमर हो जाता है। तब वेदव्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा क्रोध को शांत करिए। अरे जब अमर कथा सुनी लिया वो सुग्गा का बच्चा, तो आप ही जब कह रहे हैं तो आप उसको मारेंगे कैसे? अब शंकर जी का क्रोध शांत हुआ, अब प्रसन्न हो गए। बोले, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन व्यास जी आपके पत्नी के गर्भ से वो जल्दी प्रकट नहीं होगा, और जब प्रकट होगा तो 12 वर्ष बाद में जन्म लेगा और जगत का कल्याण करेगा। कथा सुना करके अज्ञानता का खंडन करके ज्ञान का प्रकाश का विस्तार करेगा, आपका नाम हो जाएगा। ऐसा ज्ञानवान आपका बेटा होगा, मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वचन प्रदान करके वेद व्यास जी वहां से चले गए। अब यहाँ इंतजारी होने लगी। 1 वर्ष बीत गया, बेटा नहीं हुआ। राधे राधे। और जोर से बोलिए राधे राधे राधे। 2 वर्ष बीत गया, 3 वर्ष बीत गया, बीतते बीतते 11 वर्ष बीत गया, 12वां वर्ष प्रारंभ है। वेद व्यास जी महाराज बड़े चिंतित हैं, हे भगवान मेरे पत्नी को वेदना हो रही है और बड़ा कष्ट हो रहा है। गर्भकाल में माताओं को बड़ा कष्ट होता है। वेद व्यास जी कहने लगे, अरे भाई कौन संत महात्मा मेरे पत्नी के घर में
पालित हो रहा है, कम से कम बाहर निकलो। तो अंदर से आवाज आ रही है, अंदर से आवाज आती है कि वेद व्यास जी महाराज पूरे संसार को माया से रहित कर दो 1 मिनट के लिए, तब मैं बाहर आऊंगा। वेद व्यास जी सर्वसमर्थ, उन्होंने माया से संसार को रहित कर दिया और तब सुखदेव जी का जन्म हुआ। ताली बजा करके जरा स्वागत करें आप लोग। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। 12 वर्ष बाद आए और नाड़ बेवार लेकर के जंगल की तरफ भागने लगे। उनके पिता वेद व्यास पीछे पीछे दौड़ने लगे, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करके। पुत्र के प्रेम में पागल बने दौड़ रहे थे। तो जो जंगल, जिस जंगल से गुजर रहे थे, तो जंगल में वृक्षों ने कहा, ए बाबा आप लौट जाओ, वो आपका बेटा नहीं, केवल आपके यहाँ जन्म लिया है, वो तो भगवान का प्यारा दुलारा लाडला है, वो आबादे वाला नहीं है। और उसी अपने बेटे सुखदेव को बुलाने के लिए वेद व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को भेजा है और 2 श्लोक याद करा दिया। और उस श्लोक में भगवान के सुंदरता का वर्णन है, करुणा का वर्णन है। अहो वकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पायदप साध्वी। अहो वकीयम, वकी नाम है पूतना का। कंस का एक सेवक था जिसका नाम बकासुर था, उसके बहन का नाम था बकी। बकी माने पूतना। परसों भगवान का जन्म होगा, तो जब बाल लीला चलेगी परसों के बाद, तो आप देखेंगे पूतना भगवान को मारने आएगी। तो व्यास जी लिखे भागवत में कि मैया जशोदा की जो गति भगवान कृष्ण ने दी है बाद में, वही गति पूतना को पहले ही प्रदान कर दी है। राक्षसी आई है मारने, उसका उद्देश्य कदापि ठीक नहीं है, फिर भी भगवान ने गति प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि काम तो माँ के जैसे ही की है, दूध ही पिलाने आई थी। भगवान ने उस राक्षसी का भी उद्धार कर दिया। बोली करुणा सिंधु भगवान की जय हो। और वेद व्यास जी महाराज के जो 2 शिष्य हैं, उसमें एक शिष्य एक और नए तरीके का श्लोक याद करके गया, जिसमें भगवान के सुंदरता का वर्णन है। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला। बरहा पीडम नटवर बपुः। नटवर बपु नटनागर भगवान गोविंद के सर पे जो मुकुट है, उसमें जो मयूर पंख लगा है, वो कितना सुंदर लगता है। और मकराकृत कुंडल भगवान के कानों में झिलमिला रहा है। भगवान अद्वितीय सुंदर हैं। सुंदरे किम न सुंदरम, जो सुंदर हैं वे क्यों सुंदर न लगे, सर्वविधि सुंदर लग रहे हैं। भगवान जगन नियंता कृष्णचंद्र जी भगवान के सुंदरता का, भगवान की करुणा का वर्णन सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज आए और वेद व्यास भगवान ने उनको सुंदरतम तरीके से भागवत कथा पूरा पढ़ा दिया। पूरी कथा पढ़ने के बाद सुखदेव जी पुनः जंगल चले गए। और जब परीक्षित को श्राप लगा ऋषि का, और उन्हीं परीक्षित का उद्धार करने के लिए सुखदेव जी जंगल से चल करके सुखताल में सरोवर के किनारे आए और महाराज परीक्षित को कथा सुनाए। परीक्षित के बहाने बहुतों का उद्धार हो गया। जैसे यहाँ पर तो बहाना है संजय चौबे जी का कि वो करा रहे हैं, लेकिन कल्याण सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नात रिश्तेदार, माताएं बहनें, भाई बंधुजन सब का कल्याण हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो पांडाल में घूम रहे हैं, जो जान नहीं पा रहे ये कथा है क्या है, लेकिन कानों के द्वारा यह कथा, ये महामंत्र उनके हृदय तक जो जा रहा है, उसी बहाने उनका भी कल्याण हो जा रहा है।